Hello and welcome to session number 3 of English communication, and we are going to cover noun, types of nouns, singular, plural, apostrophe, countable and uncountable nouns in this session. So let us first understand what is a noun. Noun क्या होता है? A noun usually denotes a thing, place, person, quality और action. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. आपने हिंदी में पढ़ा है तो संज्ञा और नाउन एक ही चीज़ है. इंग्लिश में नाउन एक वो चीज़ है जो किसी चीज़ का नाम हो, प्लेस हो, पर्सन हो, क्वालिटी हो या कोई एक्शन हो. जैसे कि एक चीज़ कुड बी बॉटल, पेन, पेपर, ट्री. ओके, प्लेस कुड बी एनी प्लेस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. किसी पर्सन का नाम, जैसे कि किसी का भी नाम ले सकते हैं आप, रवि, राजीव, प्रियंका, सुरुचि, कोई भी नाम है उसको नाउन कहते हैं. कोई क्वालिटी हो, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, अगली, इन चीज़ों को क्वालिटी बोलेंगे. एक्शन कुड बी एनी एक्शन दैट द पर्सन इज टेकिंग, दैट इज डिनोटेड. द वर्ड्स विच आर डिनोटेड फॉर एक्शंस आर नोन एज nouns. Alright, now we have two common forms. जो दो फॉर्म होते हैं nouns के, वो है singular form and plural form. Singular nouns, singular means one, plural means more than one. Singular nouns में क्या होता है? They refer to one object, that is book. Suppose there is just one book on the table, so you will say that is the book. And if there are many books, more than one books, then you will say books, right? So that is a plural noun. Plural noun refers to two or more objects like books. So book, books, book is singular, plural noun is books. Singular noun could be a pen, plural noun could be pens, right? Singular noun could be bottle, plural noun could be bottles, right? Now let us understand what are the types of nouns. बहुत सारे अलग अलग types के nouns होते हैं, but उनमें से हम सिर्फ आज दो डिस्कस करेंगे, जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. नाउ व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज अ नाउन जो हम कॉमनली सबके लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर एक रूम में बहुत सारे आदमी बैठे हैं, बहुत सारे मैन बैठे हैं, तो उनको हम बोलेंगे जेंटलमैन, तो वो हो गया कॉमन नाउन, राइट? अगर एक इंसान है, उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, तो हम उसको पुलिस मैन बोलेंगे. तो उस तरह के बहुत सारे पुलिस मैन होते हैं, वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं सबके लिए, तो वो पुलिस मैन है. न्यूज़पेपर है, अब रोज़ का न्यूज़पेपर जो आता है वो एक, अगर हम बोलेंगे टुडेज न्यूज़पेपर, दैट इज़ डिफरेंट, बट कॉमनली अगर उसको लेंगे तो द न्यूज़पेपर और दैट न्यूज़पेपर बोलेंगे, दैट न्यूज़पेपर. सो वी कैन यूज दैट न्यूज़पेपर एज अ कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन्स आर any person, place or thing. Common nouns are not capitalized. Now what are proper nouns? Proper nouns are the names of a special person, place or thing. Proper nouns are capitalized. हमेशा ये कैपिटल में लिखे जाते हैं proper nouns, और ये किसी स्पेसिफिक, किसी एक चीज़ को डिनोट करते हैं. जैसे कि अगर किसी जगह का नाम है तो वो एक जगह का नाम है. जैसे कि दिल्ली, इंडिया, तो ये इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन. ओके, एंड इट्स बिगिंस विद, हम हमेशा इसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. I capital and the rest should be small letters. So they are the proper nouns and they are always capitalized. So like Dallas, Officer Walker and New York Times. न्यूज़पेपर का नाम क्या है? न्यू यॉर्क टाइम्स, इसीलिए हम इसको कैपिटल में लिख रहे हैं और ये प्रॉपर नाउन है. अगर किसी का नाम होता है स्पेशली तो वो प्रॉपर नाउन ही होता है. नाम हमेशा प्रॉपर नाउन्स होते हैं. सिटीज़ के नाम है या कंट्रीज़ के नाम है, वो हमेशा प्रॉपर नाउन्स है. किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, वो भी एक प्रॉपर नाउन है. टेल इफ द अंडरलाइंड नाउन इज कॉमन और प्रॉपर. नाउ अब आप इन दोनों में से बताइए कि कौन सा नाउन कॉमन है और कौन सा नाउन प्रॉपर है. मैरी विजिटेड द स्कूल लास्ट फ्राइडे. मैरी इज अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन. इट इज ऑफ कोर्स अ प्रॉपर नाउन. विजिटेड द स्कूल लास्ट फ्राइडे, स्कूल इज अ विद स्कूल. यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि अपने स्कूल गई थी या कोई और किसी और के स्कूल गई थी, तो स्कूल इज अ कॉमन नाउन. सो मैरी इज अ प्रॉपर नाउन एंड स्कूल इज अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड एंड कुड बी नेम्स, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. कैपिटल में नहीं होता है और किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम हो सकता है.
प्रॉपर नाउन इज कैपिटलाइज्ड एंड नेम्स अ स्पेशल पर्सन, एक स्पेशल पर्सन को नाम देता है, प्लेस को नाम देता है और थिंग को नाम देता है। टेल इफ द अंडरलाइन नाउन इज कॉमन और प्रॉपर। अब इसमें आप ये बताएं कि ये नाउन कॉमन है या प्रॉपर है। द प्रेसिडेंट रोड इन अ लिमोजीन। नाउ थिंक अबाउट इट, द प्रेसिडेंट, यहाँ बताया है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हम किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट एक होता है, और लिमोजीन कार है, राइट? तो इसमें से बताएंगे आप, इज इट अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन? टेल इफ द अंडरलाइन इज अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। The elephants and monkeys were at the San Francisco Zoo. The elephants, बहुत सारे elephants, commonly यूज कर सकते हैं तो कॉमन नाउन है। monkeys भी बहुत सारे हैं तो commonly यूज कर सकते हैं तो कॉमन नाउन है। were at San Francisco Zoo, सैन फ्रांसिस्को में पर्टिकुलर जू का नाम है। अगर जू लिखा होता तो वो कॉमन होता, राइट? लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है जू का, दैट इज सैन फ्रांसिस्को, तो ये प्रॉपर है, राइट? अगर एलिफेंट का नाम होता तो वो प्रॉपर हो जाता, अगर मंकी का नाम होता तो वो प्रॉपर हो जाता। लेकिन ये कॉमनली यूज होता है सारे एलिफेंट्स के लिए तो एलिफेंट, मंकीज के लिए तो मंकीज, राइट? टेल इफ द अंडरलाइन नाउन इज कॉमन और प्रॉपर। इसमें से बताइए कि ये कॉमन है या प्रॉपर है। ऑल ऑफ एमीज पेपर इज मिसिंग फ्रॉम हर नोटबुक। नाउ यस, यू कैन टेल all of Amy's paper is missing from her notebook. Think about it. Now, write this sentence correctly. Remember to capitalize proper nouns. इस सेंटेंस को ठीक से लिखिए और जो भी आपको लग रहा है कैपिटल में होना चाहिए प्रॉपर नाउन, उसको कैपिटल में ही लिखेंगे। My parents joined Grover Church last Sunday. अब आप यहाँ देख सकते हो Grover Church, राइट? चर्च का नाम दिया हुआ है ग्रोवर चर्च, तो जी कैपिटल में आ जाएगा, राइट? लास्ट संडे। नाउ थिंक अबाउट इट, इज देयर एनी अदर मिस्टेक इन द सेंटेंस और इज इट जस्ट ओके? लास्ट संडे इज गिवन, राइट? सी, ग्रोवर एंड चर्च शुड बी कैपिटल हियर, एंड लास्ट संडे मतलब पिछले संडे का दिया हुआ था, पर्टिकुलर संडे की बात कर रहे थे, इसीलिए वो भी कैपिटल होना चाहिए। अगेन वी विल ट्राई टू करेक्ट दिस सेंटेंस। अंकल रॉब यूज्ड टू लिव इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा, राइट? अंकल रॉब यूज्ड टू लिव इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा। जब हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, करेक्ट? So R should be capital here. So we have to write Uncle Rob, R capital, used to live in Orlando, O capital, F again capital. See, this is the correct sentence. Again another sentence for you to correct. We heard the governor's speech on television in January. Now can you tell what is the mistake here and which word you need to write in the capital? Let's look at the solution. Yes, we heard the governor's speech on television in January. So by now you must have understood what is a common noun and what is a proper noun, and that we always write proper nouns in capital letters. Again, this is a sentence for you. Both Randall and Sue visited Marine World. Now remember, Randall and Sue नाम है लोगों के, तो ये कैपिटल में होने चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। मरीन वर्ल्ड, मरीन वर्ल्ड एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो वो भी कैपिटल में होना चाहिए। Just like this, both Randall and Sue visited Marine World. Now that you know what is a common noun, what is a proper noun, and you have understood what are nouns, let us understand apostrophe. Apostrophe क्या होता है? Apostrophe होता है ये साइन जो हम apostrophe S के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है, जो हम लगाते हैं प्लूरल फॉर्म्स में, राइट? अब इसका यूज हम एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो हम जानेंगे इस सेशन में। Apostrophe is a contraction. जैसे अगर आपको दो वर्ड्स लिखने हैं, आई
और एम, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो अपॉस्ट्रोफी डाल के, आई एम। जब इसको रीड किया जाएगा तो ये अपॉस्ट्रोफी की तरह ही एक ही वर्ड में रीड हो जाएगा। सो यू कैन ब्रेक 2 वर्ड्स इनटू जस्ट 1 वर्ड। सिमिलरली ही इज को हीज लिख सकते हो, शीज को शीज लिख सकते हो, इट इज को इट्स लिख सकते हो, वी आर को इस तरह से लिख सकते हो अपॉस्ट्रोफी डाल के। यू आर को भी अपॉस्ट्रोफी इस तरह से डाल के लिख सकते हो, दे आर, एंड समथिंग इज स्टिल मिसिंग, व्हाट इज दैट? शी इज यंग, इट्स ओल्ड, यू आर फ्रॉम ब्राजील। इस तरह से आप 2 वर्ड्स को अपॉस्ट्रोफी एस को यूज करके 1 वर्ड में कन्वर्ट करके इस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हो। दे आर नॉट फ्रॉम पोलैंड। सो आर नॉट को पूरा ना लिख के क्या लिख दिया? आर्ट। दे आर्ट फ्रॉम पोलैंड एंड ही इज टॉल, वी आर हैप्पी। और ये अगर आप ज्यादा पूरा पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखते तो वो इस तरह से आता। Understood? You can have a look at it once again. You can use apostrophe instead of S like this. Okay? Now, we also use apostrophe अगर कोई possession हो, जैसे कि अगर मेरी कोई चीज़ है तो मेरे नाम के आगे apostrophe S लगा के उस चीज़ का नाम लिख सकते हो। अगर मेरा बैग है और आपको कुछ कहना है दैट दिस इज रियाज बैग, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा दोगे, रियाज बैग बोलोगे। ओके, ऐसे ही सिल्वियाज बुक, एनाज पेन, एलियानाज वॉच, मैरीज बैग, इसको कहते हैं पोजेशन, अपॉस्ट्रोफी पोजेशन। नाउ रूल्स फॉर प्लूरल्स। अब कुछ रूल्स हैं जो प्लूरल्स के हैं। स्टैम्प को क्या लिखेंगे? स्टैम्प्स, एस लग जाएगा सिर्फ। बस का क्या आ जाएगा? ईएस लग जाएगा यहां पर। जब भी कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है उसके आगे हम ईएस ही लगाएंगे। ओके, ईएस लगा के ही एंड करेंगे। जब कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है तो उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? इसके आगे एस लग जाएगा, सिंपल एस। अगर आपके पास अगेन जैसे कंट्री है तो कंट्रीज में क्या लगा देंगे? वाई हटा के IES लगा देंगे। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। This is the way you are going to write. Can you see it? Country, countries, bags, boxes, days, dictionaries, books, watches, monkeys, parties. Yeah, now you know how to. वुमेन, विमेन हो जाएगा। पीपल का पर्सन का पीपल हो जाएगा। पर्सन इज वन तो पर्सन का पीपल हो जाता है। फुट का फीट, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ। ओके, सो जो एस है तो उनके आगे जो एस और डबल एस से वर्ड्स एंड हो रहे हैं उसके आगे हम लगाते हैं प्लूरल फॉर्म में ES। जो वावल से एंड हो रहे हैं उनके आगे प्लस वाई एड एस। ओके, जो कॉन्सोनेंट से, अगर जैसे ये वावल से एंड हो रहा है, AEIOU वावल से, ई से एंड हो रहा है, ई के बाद वाई है तो इसके आगे हम सिंपल एस लगा देंगे। ठीक है, ये भी ओ भी एक वावल है, वावल के बाद वाई है तो उसके आगे हम सिंपल एस लगा देंगे। राइट, अब इसी तरह से कॉन्सोनेंट है, अगर वो कॉन्सोनेंट के आगे वाई है के बाद में वाई है, कॉन्सोनेंट है, आर इज अ कॉन्सोनेंट, उसके बाद वाई है तो इसके आगे आ जाएगा IES। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। और जो ये वर्ड्स हैं मैन, वुमन, पर्सन, फुट, चाइल्ड, टूथ, ये यूनिवर्सली इनके जो प्लूरल फॉर्म्स हैं वो ये हैं मैन मैन, वुमन वुमेन, पर्सन पीपल, फुट फीट, चाइल्ड चिल्ड्रन, टूथ टीथ। ओके, so this is how it is done. One girl, two girls.
1 box, 2 boxes. EX लग जाएगा, remember. 1 key, 2 keys. Remember it is ending with a vowel and a Y. So we will put a S after it. 1 baby, 2 babies. B-A-B-Y. B is a consonant. So that is why we will put I-E-S. 1 chair, 2 chairs. 1 watch, 2 watches. E-S लगाएंगे हम उनके बाद. 1 boy, 2 boys. 1 monkey, 2 monkeys. 1 cup, 2 cups. Very good. 1 house, 2 houses. Yes. 1 truck, 1 lorry, that is 2 lorries. 1 dictionary, 2 dictionaries. Similarly, if there are more than 1 boy and girl, there will be children. There are many mice, so it will be mice. माउस अगर एक से ज़्यादा है तो माइस बोलेंगे. बहुत सारी लेडीज हैं तो उनको हम विमेन बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे हम? एक दांत को बोलते हैं टूथ, और उससे ज़्यादा दांत है, सारे पूरे दांत हैं जो हमारे, उनको हम बोलेंगे टीथ. एक पाँव को बोलेंगे फुट, और 2 पाँव को क्या बोलेंगे? फीट. ऐसे ही 2 men. Now you can go through these and you can complete this exercise by yourself, right? A watch, many watches. A woman, 2 women. A key, 2 keys. ये सब हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं. A city, many cities. SITIES लग जाएगा. Foot, feet. Child, children. Sandwich, sandwiches. Right? Now you can solve all of these by yourself. Now let us practice singular and plural. Rule number 1, add S to end of the noun. Cup, cups. Student, students. Rule number 2, consonants before Y. Right? जो भी consonant है before Y, उनके आगे क्या लग जाता है? ES, IES. Example, cities, parties, ladies. Rule number 3, vowels जो होते हैं उनके आगे, vowels के बाद Y है तो उसके आगे सीधा ही S लग जाता है. जैसे keys, boys, days. Singular का more. Rule number 4 is FE endings, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? VES. Just like life, lives, wife, wives, thief, thieves. SH, CH, X. SS endings के आगे क्या लगेगा? ES. bush, bushes. जैसे box, boxes. match, matches. kiss, kisses. रूल नंबर 6 है कॉन्सोनेंट और O है अगर, तो उसके आगे क्या लगेगा? ES. वावल प्लस O की तरह. टोमेटो है, टोमेटोज. रेडियो, रेडियोज. इस तरह से. नाउ प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लूरल्स. S और SP प्रोनाउंसिएशन, इसको हम किस तरह से बोलते हैं? Group A, final S is pronounced as Z after voice sounds. जैसे taxi cabs, beds, dogs, balls, years, days, boys, trees, etc. अब जैसे मैंने आपको प्रोनाउंस करके बताया तो आपको लग रहा होगा कि जो लास्ट का साउंड है वो Z का साउंड है, राइट? ग्रुप बी में जो वर्ड्स आते हैं वो बिल्कुल वॉइसलेस साउंड्स होते हैं, जैसे कि बुक्स, कप्स, ग्रुप्स, कैट्स, स्टूडेंट्स, डेस्क्स. उनकी कोई वॉइसलेस नहीं है, वॉइसलेस साउंड्स हैं.
ग्रुप सी में एस और एस एस वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उनकी साउंड आती है सिर्फ एस की, लाइक हॉर्सेस, बॉक्सेस, फेसेस. अगेन आफ्टर जेड की साउंड जेड आएगी, साइजेस, रोजेस, नॉइजेस, या डिशेस, बुशेस, इसमें श की साउंड ज़्यादा है. मैचेस, सैंडविचेस में सी एच की साउंड ज़्यादा है. पेजेस, एजेस, ब्रिजेस, एजेस में जी ई या डी जी ई की साउंड ज़्यादा है. नाउ देर आर सम इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स ऑल्सो, जिनके आगे हम ना ही एस लगाते हैं, ना ही ई एस लगाते हैं, ना ही कोई भी प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं. जैसे चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, फुट का हो जाता है फीट, मैन मैन, वुमन वुमेन, माउस माइस, टूथ टीथ, फिश फिश. यहाँ क्या आएगा बताइए? वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस. पर्सन, पीपल, so is always plural numbers. Okay, count. Now there are two kinds of nouns, countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. नॉन काउंटेबल nouns होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते. जैसे कि बुक को हम गिन सकते हैं, एक बुक तो वन बुक सिंगुलर, दो से ज़्यादा बुक्स तो वो बुक्स तो प्लूरल. Right? Some books, a lot of books, many books, a few books. Now non-countable nouns could be money, some money, a lot of money, much money, little money. Similarly, there are common non-countable nouns, advice, furniture, love. अब common non-countable nouns में क्या आता है कि इनके आगे हम s नहीं लगाते. ऐसे ही नाउन काउंटेबल नाउन्स में हम एस नहीं लगाते. जैसे कि सम मनी, अ लॉट ऑफ मनी, मच मनी, अ लिटिल मनी, ये लिख सकते हैं. मनीज नहीं कहेंगे, मनी मनीज नहीं कहेंगे, क्योंकि मनी इज नॉट काउंटेबल. राइट? ऐसे ही कॉमन नॉट काउंटेबल नाउन्स होते हैं. एडवाइस के एडवाइजेस नहीं कहेंगे, एडवाइस मीन्स एडवाइस. फर्नीचर मीन्स फर्नीचर, फर्नीचर्स बोलना रॉन्ग है. लव का लव, पीस का पीस, होमवर्क का होमवर्क, लक का लक. Same as information, same food, mail, music, traffic, weather, work, bread, cheese, coffee, rice. राइस का राइस ही होता है क्योंकि हम राइस को काउंट तो नहीं कर सकते. चावल के दानों को आप गिन तो नहीं सकते हो, इसलिए हम राइस का जो प्लूरल फॉर्म है वो राइस ही रखेंगे. सैंड सैंड, मीट मीट, मिल्क मिल्क, वाटर वाटर, वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते, शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनके आगे एस नहीं लगेगा. मनी, ऑयल, सिमिलरली दीज. नाउ लिक्विड्स, किसी भी लिक्विड चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो, या फिर किसी भी पेपर से बनी हुई मटेरियल को आप काउंट नहीं कर सकते हो. राइट? एब्स्ट्रैक्ट या जनरल चीज़ों को भी काउंट नहीं कर सकते हो. खाने की किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हो, गैसेस को काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये सब चीज़ों के आगे एस नहीं लगेगा. वी यूज देयर इज व्हेन जस्ट वन. जब हम देयर इज यूज कर रहे हैं, देयर इज, यू नो, वहाँ पर एक, वहाँ पर एक बुक रखी है. अगर एक बुक रखी है तो हम देयर इज यूज करेंगे. अगर दो से ज़्यादा बुक्स रखी है तो वहाँ हम कहेंगे देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल. फॉर मोर देन वन देयर आर यूज करते हैं. सम और एनी कब यूज करते हैं? इफ मोर देन वन वी यूज सम. फॉर सम मतलब कम, सम मतलब थोड़ी चीज़. अगर एक चीज़ है तो एनी यूज करेंगे. यूज एनी फॉर नेगेटिव क्वेश्चन. अगर हम एनी कब यूज करते हैं? किसी नेगेटिव के लिए, अगर कोई क्वेश्चन है उसके लिए. सम हम यूज करते हैं किसी पॉजिटिव चीज़ को डिनोट करने के लिए. नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें सम आएगा या एनी आएगा. आर देयर डैश बुक्स इन योर बैग? एनी बुक्स, सम बुक्स तो नहीं कह सकते. एनी बुक्स इन योर बैग? Yes, there are many books in my bag, right? No, there aren't any books in my bag. Now, there are many books भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो there are some books in my bag. कुछ books हैं मेरे बैग. Okay? And there aren't any books in my bag. There aren't some books लिखोगे तो वो wrong होगा. यहाँ पर आप any books ही लिखोगे लास्ट में. Just like that. Okay?
मोर देन वन के लिए हम यूज करते हैं सम, ओके। नेगेटिव के लिए हम मोर देन वन के नेगेटिव में यूज करते हैं एनी। नेगेटिव किस लिए यूज करते हैं? हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। आई हैवंट गॉट डैश स्टैम्प्स, मतलब कि आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे? एनी स्टैम्प्स, राइट। देयर आर डैश डिक्शनरीज इन द क्लासरूम। देयर आर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसको आप क्या बोलोगे? सम डिक्शनरीज, कुछ डिक्शनरीज हैं। डू यू हैव डैश स्टैम्प्स, क्या आपके पास कुछ स्टैम्प्स हैं? सम स्टैम्प्स बोलोगे आप? नहीं, क्या बोलोगे फिर? एनी स्टैम्प्स, ओके। Now let's look at this picture. This says it's a chair. Is there a chair in this room? Is there a chair? क्या इस रूम में एक चेयर है? Yes, there is. तो इसको हम एक चेयर की बात कर रहे हैं इसलिए हम there is बोलेंगे। अब ये बहुत सारी चेयर्स हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are there any chairs in this room? देखा, any chairs यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। Are there any chairs in this room? Yes, there are. और no, there aren't any chairs in this room. Okay? और अगर पॉजिटिव में लिखोगे आप आंसर तो आप बोलोगे yes, there are some chairs in this room. Now, similarly, let us understand in the case of a lamp. Is there any lamp in this room? Are there any lamps in this room? Answer could be in negative. अगर है तो आप क्या बोलोगे? Yes, there are some lamps in this room. अगर नहीं है, no, there are not any lamps in this room. Okay? Like I said, and the positive statement, like I said. Similarly, this is a computer. Is there a computer in this room? क्या इस रूम में कोई कंप्यूटर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? Yes, now you know and you can answer in positive also and in negative also. Are there any computers in this room? No, there aren't any computers in this room. When you are saying अगर नहीं है तो no, there are not any computers in this room. और अगर है तो क्या लिखोगे? Yes, there are some computers in this room. Now there are countable nouns like banana, one banana and many bananas. Two bananas and three bananas or maybe four bananas, right? We use some if we don't know how many. अगर हम some तभी यूज करते हैं अगर हमें पता नहीं है कि एक है, दो है, तीन है, चार है, और हम काउंट नहीं कर सकते तो हम some बोलते हैं। लेकिन अगर हम काउंट कर सकते हैं तो हम बोलेंगे yes, one computer, two computers, three computers, right? अगर बनाना हमको पता है कि कितने हैं यहाँ पर, लाइक यहाँ पर 4 बनानास हैं, 5 बनानास हैं, तो हम बोलेंगे या यहाँ पर हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं कितने बनानास हैं तो हम बोलेंगे सम बनानास। और यहाँ हम क्या बोलेंगे? सम एप्पल्स। अब इसको भी आप काउंट नहीं कर पा रहे तो क्या बोलेंगे? सम एग्स। ओके, वी कैन नॉट काउंट सम नाउन्स। जो सम लिखे होते हैं तो नहीं होते काउंट। सम नाउन्स नॉन काउंटेबल नाउन्स, दे आर मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हो आप। स्पेगेटी या नूडल्स या चाउमिन उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। बटर को काउंट नहीं कर सकते हैं हम। टी को काउंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ लिक्विड फॉर्म। सिमिलरली वी कैन नॉट काउंट वाइन। एनीथिंग विच इज लिक्विड वी कांट काउंट इट। मनी इज नॉट काउंटेबल। वाटर इज नॉट काउंटेबल। इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते हैं। वर्क को भी काउंट नहीं कर सकते हो। ट्रैफिक को काउंट नहीं कर सकते हो। ट्रैफिक में तो बहुत सारी कार्स होती हैं। सो यस, देयर इज सम ट्रैफिक ऑन द रोड। ये कह सकते हो आई हैव सम वर्क लेफ्ट। हाँ, ये कह सकते हो आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आई हैव सम मनी। अगर नहीं है आई डोंट हैव एनी मनी। हाँ, आई डोंट हैव एनी वाटर। आई हैव सम वाटर। सम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं। नाउन काउंटेबल नाउन्स, some milk, some spaghetti,
some bread, some cheese. Now, would you like a banana? That is one banana, तो हम उसके आगे a banana लिखेंगे. एक एप्पल है तो हम an apple लिखेंगे. एग है तो एक एग है तो an egg लिखेंगे. अगर एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? some bananas, some apples and some eggs. Now, can you tell me what will you name all these things? Are you going to put some or one, a or an? This is a sandwich, a burger, a pear and some oranges. And these are some fruits. Yes, you got it right. Would you like some bread, some rice, some coffee, some tea? And now you have to name all these things. You have to tell here some milk, some spaghetti, some tea, some wine and some cheese. These are the countable nouns. An apple, some apples. A banana, some bananas. An egg, some eggs. A biscuit, some biscuits. Now, these are some fruits. Some oranges, some apples, some pears, some eggs. Right? So, would you like non-countable nouns को बोलेंगे? Any milk? Do you have any milk? Is there any cheese? Would you like to have some wine? Some wine अगर है. Is there any wine in the bottle? Is there any bread in the fridge? Right? इनके लिए use करेंगे. Would you like an and some sandwiches? A sandwich, an apple, a potato, an orange, some sandwiches, some apples, some potatoes, some oranges. Now, if you have to say a negative sentence, I don't have some oranges or I don't have any oranges. Some नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Any oranges. I don't have an apple, I don't have a pear. Right? इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अब इन nouns की with these pictures. Right? Now you have understood what is the concept all about. So you can go through the PowerPoint slides in your course and have a look at them and use some and use any, just like that. We have already discussed this in the whole session. Positive, question and negative forms of words. I have an orange, I have some apples, some milk, an orange, any oranges, any milk. Similarly, in negative statements we are putting any. Now these are the practice exercises for you. Just read them carefully and fill up the blanks with the list provided to you. Okay, and now do it yourself. What are the different types of nouns? Give examples of each type and what do you mean by singular noun and what do you mean by plural noun. That's all for this session. Thank you.